दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज निमड़ी वाली धरना पाए थे भाई, जो बिजली के टावरों का जो भाई मामला चल रहा है। तो भाई फिलहाल तो यो दिखा दें आपने भाई, यो काम रुक रहा है और 15 लाइन जारी हैं भाई। निमड़ी वाले गांव के खेत तामक है 15 लाइन, और कुछ ईशे खड्डे भी हैं जो 3-3 साल हो गए भाई, इब खड्डे खुदे पड़े हैं भाई। उड़ मतलब पूरा खेत बर्बाद हो रहा है। तो फिलहाल यो खेत भी दिखा दें भाई, वो ताज़ा खड़ा था और फिलहाल काम रुक रहा है इसका। तो भाई ना तो किसान भाई आड़ फिलहाल खेती कर सकता, सरसों का बुआरा का टाइम चल रहा है और भाई खड्डे को पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा भाई किसाना ने। तो ये दिखा दिया भाई, खड्डे 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 कर रखे हैं भाई पूरा खेत में, और इन तक एक पुराना 3 साल का खड्डा और है। तो फिलहाल उसने भी भाई नुका के नु छोड़ के जा रहे हैं भाई उड़ा। तो उसका जो किसान का खेत तो बर्बाद हो गया भाई। रोड़ा है मुआवजा का भाई, पूरा जिस हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल रहा। तो और धरना पे भी देखा है भाई, धरना अनिश्चितकालीन धरना लगा दिया भाई किसाना ने। तो साथियों भाई, ये किसाना तो बात करांगे भाई। फिलहाल इन टावरा का क्या नुकसान है, जिस टाइम भाई किसान खेत में पानी दे है या भाई फसल काटा है, तो भाई के नुकसान हुआ है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। नाम क्या जी अपना? राजवीर। अनमजीकरण टाता महिला तो बिल्कुल के नीचे नहीं बढ़ती है, नहीं ले और न ठेका जाए तो वो छोड़ के भाग जाते हैं। तो हमारे तो न एक किस्म की सजा कर दी, हमारे पास कुछ नहीं छोड़ दिया, हमारे बच्चे ही भूखे मरने का रास्ता कर दिया। और इस सरकार को तो घना गंदा काम कर दिया, हमारी रोटी थाली हम क्या खाएंगे? चोरी छप्पा करेंगे बच्चे आगे, ये जेल में ठोकेंगे। इससे फालतू हमारे पास है भी क्या? खाने को कमाने को साधन नहीं, हमारे पास टोकरी गिरवाएंगे, रोड पर ककरी चुगवाएंगे। धन्यवाद। तो और के नुकसान हुआ है भाई इन टावरा, इन जो बिजली वाले तारा का टावरा का? नरेंद्र भाई राम राम। नुकसान भाई यो से इतना इंडक्शन लाइन बनाओ से, कौन सी लाइन होती 220 की होती, 440 की होती, 765 की हो। इतना इंडक्शन बनाओ से जो ये जंडी से ये तो इनके नीचे रह जा है। अगर जितना बढ़िया पेड़ लगा दिए ना, तना शीशम लगा दी और कम लगा दी तो वह शीशम जमा सूख जाएगी 2 साल में। इतना इंडक्शन आप ये लामणी करा। हाँ शाना अगर जब पढ़िया लिखा मजदूर से न, वो इन तारा का नीचे लामणी करना आओ को नहीं, सरसम की सांतरी नहीं उठाओगा, कान का अगर जब पत्ता बैठ गया तो इतना इंडक्शन बना सांतरी बगा की मारनी पड़ेगी। यो है हाल बरोटी का से, बरोटी लुगाई ले जा नहीं सकती अगर जन्यू ले जा से तो चीवा जूते पैर की ले जाओ। इतना बुरा हाल हो लिया, इतना इंडक्शन 16 लाइन इस गांव में जाली और बेरान कितनी जाएंगी। इब 16 तो जाली और आनालिया का बेरा है कोनी निशान और लाग रहे से। और तू दाऊ मतलब तना सिस्टम न्यू 6 सिस्टम लगती तारा का नीचे सुक्की दिखा दूंगा वीडियो में, आखिरी में 2 सेकंड की डाल दिए, लोग दिखा दिए बढ़ है, कदे नहीं सोचते वही झूठ बोलते हूँ। इसी कोई बात को नहीं, बुरा हाल हो लिया है जी। अगर साधन लेके नीचे खड़े रहा तो साधन की बैटरी ने बोल दें आप फोन लेके 2 घंटे इस लाइन के नीचे खड़े जाओ, आपका फोन की बैटरी लो मिलेगी आपने। ठीक है, खड़ा हो जाए तो ट्रैक्टर की हाँ तो हाँ ट्रैक्टर स्टार्ट को नहीं हो, अगर आपने तो लगते 2 घंटे आटा पा लिया ना तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा आपका। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो साथियों भाई, जो भाई किसान बैठे हैं उन तक बातचीत करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आपके दर्शकों को भी सभी को नमस्कार। तो अपना शुभ नाम जी? मेरा नाम गंगाराम शौरान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। तो जी एक बात बताओ, तो ये धरना तो अनिश्चितकालीन हो गया। देखिए, जब तक सरकार किसानों को उचित मुआवजा नहीं देगी तब तक धरना अनिश्चितकाल रूप से जारी रहेगा। तो एक बात बताओ, फिलहाल तो किसाना की खेती बर्बाद होगी, जड़ा ये टावर ये खड्डे खुद रहे हैं, तो इनका क्या समाधान होगा? मान लो 2 साल पुराने खड्डे भी हैं जो 3-3 साल हो गए, जिन भाई खड्डे पड़े हैं खुदे और उड़ा को फसल भी नहीं हो रही, तो उसका क्या समाधान सोचा है भाई? देखिए, किसान का बड़ा दिल होता है, किसान भुगत रहा है उस बात को भी। 3 साल से जो खड्डे खोद के छोड़ रखे हैं उसमें भी फसल बिजाई नहीं हो रही, उसको भी किसान बर्दाश्त कर रहा है। इन सब सारी चीज़ों को सरकार की ये हठधर्मिता है। किसानों को जिस प्रकार से पुरानी लाइनें खड़ी की गई हैं उनमें जो मुआवजा कंपनियों द्वारा दिया गया है, किसान केवल यही मांग कर रहे हैं कि हमें जितनी ज़मीन हमारी ख़राब हो रही है, जितनी ज़मीन हमारी बर्बाद हो रही है, जितनी ज़मीन हमारी टावर और तारों के नीचे जा रही है, उसके लिए उचित मुआवजा दिया जाए। मुआवजा दे करके अगर सरकार ये टावर खड़े करना चाहती है तो किसान को कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन पहले किसानों को मुआवजा दे, उचित मुआवजा दे।
और जब तक नहीं देगी तब तक किसान यूं ही डटे रहेंगे, नहीं तो ये पोल इरेक्ट होने देंगे जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, और किसान अपना धरना जारी रखेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो सर जी आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम राज सिंह है। मैं सर्वजातीय जाटू खाप 84 का सचिव हूँ और यहाँ हम लगातार इस धरने पर आ रहे हैं। इस सरकार ने जो है ना 13 महीने किसान ने लड़ाई लड़ी और प्रधानमंत्री को झुकाया, फिर भी जो है ना प्रधानमंत्री या सरकार हठधर्मी बरते हुए हैं। किसान की ताकत का अब तो उनको आभास हो जाना चाहिए था और किसान को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। किसी के घर में जबरदस्ती जमीन हमारी है, हमारे बाप दादा की है, उनकी थोड़ी है, उसमें सरकार जबरदस्ती कर रही है। और फिर भी किसान जो है ना एक ही मांग है कि उचित मुआवजा जो है ना किसान को मिल जाए तो हम टावर लगवा सकते हैं, कोई रोक नहीं करेंगे। और ये हमारा जो है ना पक्का इरादा है कि जब तक किसान को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा टावर का, तब तक जो है ना हम इस कार्य को शुरू नहीं होने देंगे, चाहे किसी भी प्रकार की कुर्बानी देनी पड़े। और किसान जो है ना कुर्बानी देने से हिचकता नहीं। और बात यह है, ये समाज में सभी जानते हैं कि किसान हर बात को मंजूर कर सकता है, लेकिन अपनी ज़मीन को 1 इंच ज़मीन कोई और हड़पने की कोशिश करता है तो उसको मंजूर नहीं करता। अपने भाई का भी कत्ल कर सकता है, ये तो चीज़ क्या है। तो इसलिए सरकार को सचेत हो जाना चाहिए कि किसान की जायज़ मांग मान लेनी चाहिए और बातचीत के रास्ते से इस बात का हल निकालना चाहिए। हमारी तो यही डिमांड है। धन्यवाद सर। सांगवान खाप के जो सचिव हैं उन तो बात कराएंगे जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, तो आपको और आपके चैनल को देखने और सुनने वालों को सभी को नमस्कार। और जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा, 1 हफ्ते से यहाँ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जो खंभों के बारे में चला हुआ है, तो किसानों को बड़ा परेशान किया जा रहा है। आगे इनकी ज़मीन तो सारी खराब हो रही है और इनको ना उचित मुआवजा है, ना सरकार बातचीत कर रही है। एक बार बातचीत के लिए बुलाया था, उसमें बस ये बातचीत करके टाल मटोल करके और फिर छोड़ दिया। तो हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि भाई किसान हैं, गरीब हैं और किसानों से सारा देश चल रहा है, और इनको ही ऐसे परेशान किया जाएगा तो कैसे बात बनेगी। तो सरकार से, अधिकारियों से हमारी प्रार्थना है कि किसानों की बैठ के बातचीत करके और उनको उचित से उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि ये अपने देश के लोगों का पेट भर सकें, अच्छी ज़मीन से अच्छी मेहनत करके अपना अच्छा अनाज पैदा करके देश की उन्नति और तरक्की कर सके। और सुनने वाले भाइयों से भी मेरी ये प्रार्थना है कि सारे किसान और मजदूर भाई सब एक हैं, और जहाँ भी ये हमारी आवाज़ सुन रहे हैं धरने पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मिलके और सरकार को विवश करके और अपना उचित मुआवजे के लिए बातचीत से उचित मुआवजे की मांग करें। धन्यवाद। की खराब माटी हो रही है। और भाई अपने साथ में फौजी साहब इन तो और बात करांगे। जो भाई अग्निवीर हैं तो फौज की भी खराब माटी होगी। जो भाई जवान बालक थे नू सोचा दे भाई फौज में जावांगे, और भाई तो वो भी एक बार फौजी साहब से बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, सबको राम राम। सबसे पहले मैं कहता हूँ, एक अग्निवीर होता है ना, अग्निवीर खेत में पैदा होता है, किसान का पुत्र होता है, कामगार का पुत्र होता है, मजदूर का पुत्र होता है, मजदूर की संतान होती है। अगर मजदूर की संतान के साथ खेत में भी धोखा होगा और लड़ाई के क्षेत्र में भी धोखा होगा और फौज में भी धोखा होगा, तो इससे बुरी बात क्या होगी। सरकार सोचती नहीं है। सरकार अपनी हठधर्मी पाई हुई है और जिद्दी पाई हुई है। ये अग्निवीर जो चला है ना, ये एक आर्मी को कमज़ोर करने के लिए चला है, क्योंकि ये एक कमांडिंग अफसर होता है, वो कमांड करता है, तो अग्निवीर पर कमांड नहीं कर सकता। अग्निवीर तो 8 घंटे ड्यूटी लिखी हुई है, तो जस्ट लाइक सिविलियन पार्ट टाइम जॉब। आर्मी की 24 घंटे ड्यूटी है, तो इसमें पार्ट टाइम जॉब 8 घंटे वाला कैसे काम करेगा। तो ये तो इन गतिरोध चला रखे हैं।
पेंशन बंद करने के लिए और आर्मी को कमज़ोर करने के लिए और किसान मजदूर के बच्चे जो सपना देखते थे, माँ का पेट में बच्चा होता है ना, जब सपना देखता है कोई छुट्टी आता है हम सोचते हैं, हम भी ऐसे ही हुए थे फौज में, हमारा चाचा था फौज में, छुट्टी आता है जब हमारा सपना होता था भाई मैं फौज में जाऊंगा। तो ये सपना सरकार ने एक धूमिल कर दिया और तोड़ दिया पेंशन बंद करने के लिए। इसको सरकार को ये वापस लेना पड़ेगा, रेगुलर अग्निवीर को रद्द करके रेगुलर करना पड़ेगा। अभी करो, 2 साल बाद करो, ये रेगुलर होगा, पत्थर में लकीर है, ये रद्द होगा अग्निवीर, ये गारंटी है। सूबेदार में वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल बोल रहा हूँ मैं, ये रद्द होगा भाई, क्योंकि इसमें कोई चारा नहीं है। ये तो चौकीदार तैयार कर रहे हैं आरएसएस के लिए, ये बीजेपी पार्टी के लिए और उद्योग धंधों के लिए। ये अग्निवीर थोड़ा लड़ाई थोड़ा लड़ेगा, वो कैसी लड़ाई लड़ेगा यार? लड़ाई हम 30 साल सर्विस करके आ गए, 10 साल में एक जवान तैयार होता है, 2 साल में तैयार हो जाएगा, 2 साल छुट्टी काटेगा, टेम्परेरी ड्यूटी काटेगा, उसको ऑर्डर नहीं दे सकता कमांडिंग ऑफिसर भाई तू रात को उधर जाना। उसके बाद सिविल राइट है। ये तो कमजोर कर दिया आर्मी को और बहुत ज्यादा भद्दा दाग लगा दिया आर्मी के ऊपर। इस चौकीदार ने समझना चाहिए, नहीं चौकीदार की खाट मुंह मारेंगे। फौजी देख लेना, अग्निवीर अभी इलेक्शन आ रहा है, हम मूवमेंट चलाएंगे और अग्निवीर को रद्द करा के रहेंगे। और किसानों का जो इधर धरना ला रखा है ना, 10 दिन हो गए धरना, इनकी कान पर जू नहीं रेंग रही। क्या समझती सरकार? सरकार को ईंट सीट बजा देंगे, खत्म कर देंगे हम। किसान और मजदूर की अगर आवाज बुलंद नहीं की, इनकी सुनाई नहीं की, उचित मुआवजा देना पड़ेगा। कब तक हड़धर्मी करेगी सरकार को? हम बख्शेंगे नहीं, आन मान शान लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अपने रास्ते से अडिग रहेंगे, हम हटेंगे नहीं। धन्यवाद आपका चैनल का भाई, धन्यवाद। धन्यवाद। गलत बोला सब? तो साथियों ये दिखा दें भाई, इस तरफ तो भाई किसान बैठे हैं और इस तरफ महिलाएं बैठी हैं भाई खेत में, टिब्बा बा भाई। तो ये नारे लगाने लाग रहे हैं भाई, तो ये दिखा दें भाई आपने। सरकार ने एक जलियाला बाग बना दिया आज, जागो नारियो जागो। और ये खड्डे खोद रखे जो तुम देखने लाग रहे हो ना, इन मैयापा ने मरना है। ये सरकार आड़े गोली दाग दाग की न ठोकेगी, तुमने बच जाओ। इस सरकार ती इकट्ठी हो लियो। मेरी माता बहनों, मैं तुमने एक बात कहना चाहूँ हूँ, सारी इकट्ठी हो के आया करो। तम वा क्रांति भर लियो, तम अपने भीतर वा क्रांति भर लियो। आज तुम एक झांसी की रानी बन जाओ। इन किसान नेताओं तक भी मैं कहना चाहूँ, जो किसान अन्नदाता हैं, तुम आज भगत सिंह बन जाओ, उधम सिंह बन जाओ। हम खट्टर सरकार तो अपनी बात ने पूछाना चाहवा हाँ, या किसान नारी नहीं, या किसान नारी नहीं, आज या चिंगारी है, आज या चिंगारी है, या भगत या झांसी की रानी नहीं, आज यो आग का गोला है, आज यो आग का गोला है। हिंदुस्तान की नारी नहीं, हिंदुस्तान की नारी नहीं, आज या हिंदुस्तान की शेरनी है। आज हम अपने किसान जो बैठे हैं उनकी पगड़ियां ने नीचे नहीं झुकने देंगे। आज जो एक किसान बैठे हैं उसकी पगड़ी ने नीचे नहीं झुकने देंगे। इसका खातर हमने चाहे मरना पड़ जाओ, मिटना पड़ जाओ, पर हम इन किसानों के गैल हाँ। तो साथियों भाई ये दिखा दें भाई, सारा गांव की महिलाएं भाई इकट्ठी हो रही हैं और भाई टिब्बा पर गीत गाना लाग रही हैं। तो भाई इनका तो बेचारी सा लाग गया भाई, ये तो जब तक कोई समाधान नहीं लग रहा, इतना उठा ही को नहीं। तो एक बार संतोष देसवाल तो बात कराएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो भाई एक तरफ तो भाई कढ़ाई चालन लाग रही है और भाई दूसरी तरफ गीत गान लाग रही हैं। तो के लागा आपने भाई, कितने दिन तक यो धरना चाल सके है, कितने दिन तक आप बैठे रह सको? हमारे अंदर इतना जोश है जी, जब तक हमारी ये मांग नहीं पूरी कर दी सरकार, खट्टर सरकार ला लिया ये बिजली निगम प्रशासन, जब तक हम धरने पे, ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना हो गया। इस धरने को कोई उठा नहीं सकता जब तक हमारी मांग नहीं बनी। आप देख रहे हैं टावर इतने जबरदस्त है और भी लाइनें भी तैयारी है। जब हम धरने पे बैठे हुई सरकार इतनी बेशर्मी पे उतर रही है तो हम कैसे उठ सकते हैं, आप भी जानते हो। आज हमारी एक एक गाँव जाकर हम गए हैं घर में, एक एक नारी आज हमारी झांसी की रानी के रूप में यहाँ बैठी है। वो कह रही है हम अपने
क्रांतिकारी किसानों से आगे मिलेंगी। जब भी कोई भी आपदा हमारे अंदर आएगी तो हम झांसी की रानी बनकर उनके आगे खड़ी मिलेंगी, क्योंकि ये हमारा पेट रोजी रोटी का सवाल है। आज एक तरफ तो सरकार करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो अब हमारी बेटियां यहाँ बैठी हैं, ये क्या बेटियां नहीं है कि किसा की? कहीं एक कारगर रोजगार कि हमारी जो खेती चौपट हो रही है, हमारे किसान का रोजगार नहीं था कि। तो हम इन चीज़ों को लेकर सरकार को ये कहना चाहते हैं भी सरकार किसान के साथ मतलब जबरदस्ती ना करे, उनसे बातचीत करके उनका जो राइट बनता है उनको दे, ताकि आज बिजाई का टाइम है, बिजाई का छोड़कर महिला भी और किसान भी यहाँ बैठे हैं। हमारे कितना लॉस हो रहा है, कितना हमारा मतलब किसानी पे कर्जा भी हो रहा होगा। आज की हालात को जैसे हम देख रहे हैं, हर किसान कर्जे के नीचे दे और फसल भी बिजाई जाती और पहली फसल भी खराब होगी ना। तो ये किसी हमने मुआवजा देंगे ना, हमारा कितने खराबे का देंगे। तो हम इसलिए मजबूर होकर हमने सरकार की सारी नीतियां देखकर न मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा। और ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम नहीं उठने वाले हैं, चाहे कितना ही जोर लगा लो। ठीक है जी, धन्यवाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानों के साथ